टेम्परेचर एंड प्रेशर। जबकि रियल जो गैस है वो इन गैस लॉज को ओबे करेगी, पीवी एनआरटी को ओबे करेगी, मगर कंडीशनल ओबे करती है बेटा, ओबे करेगी कंडीशनल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। तो डिफरेंस लिखवा देता हूं आपको कि आइडल गैस किसको कहा जाता है बेटा, ठीक है, द गैस व्हिच ओबे ऑल गैस लॉज, ठीक है, सारे गैस लॉज को ओबे करे। एंड आइडल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल एनआरटी एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हर टेम्परेचर प्रेशर पे बेटा, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे कर, जबकि रियल गैसेस पीवी इज इक्वल एनआरटी एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ओबे करती हैं, हर टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे नहीं करेंगी बेटा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर जो रियल गैस के मालिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है और उनका वॉल्यूम भी निग्लिजिबल होता है, मालिक्यूल दूर दूर होते हैं। उसके बाद बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ या पीवी एनआरटी सबको ओबे करेगी वो इक्वेशन। मतलब जो रियल गैस है वो ओबे करती है मगर कंडीशनल ओबे करती है, हर टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है, तो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे नहीं करेगी। इस तरह होता है, ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो दूर दूर हैं, ठीक है, ये इनका है वॉल्यूम V1 और ये इनका है प्रेशर P1, ठीक है, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं। हाँ, जब प्रेशर को आप डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, जब प्रेशर को आप डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये V2, ये P2 और PV इज इक्वल टू K हो जाएगा, यहां भी PV इज इक्वल टू K होगा, मगर कंडीशन है बेटा, यहां पे PV इज इक्वल टू K होगा क्योंकि आपने प्रेशर को बढ़ाया, डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया, तो P और V का प्रोडक्ट K के बराबर होगा। मगर हर दफा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब प्रेशर को आपने डबल किया, वॉल्यूम हाफ हो गया, P3, ये V3 बेटा, ये V3 वॉल्यूम हाफ हो गया, मगर अब तो गुंजाइश नहीं है इसमें। अब रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है। देखो, पहले हमने पढ़ा था ना कि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होता है, न होने के बराबर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तब जब मॉलिक्यूल्स बेटा दूर दूर होते हैं लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे ऐसा होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल है। जो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी का पोस्टुलेट्स है कि भाई गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल है, मगर वो है लो प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे ऐसा नहीं होगा, देखो प्रेशर बढ़ गया, अब वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है, दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स तो वॉल्यूम ना होने के बराबर था।
अब ऐसा नहीं है। अब जो होगा, अब इसके बाद अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ नहीं होगा। प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम बेटा हाफ हो गई नहीं, तो इसका मतलब है पीवी के बराबर भी नहीं होगा। फिर बेटा आप देखो, अगर इसके बाद सपोज करते यहां भी चलो पीवी इज इक्वल के बराबर हो गया, ठीक है, मगर अब जो सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब अगर इसके प्रेशर को डबल करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आएगी। वॉल्यूम में इतनी ज्यादा कमी नहीं आएगी, थोड़ी सी कमी आएगी वॉल्यूम में। प्रेशर को डबल किया मगर वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आई है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स इतने क्लोज आ गए हैं, वो पिस्टन को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब पीवी के बराबर हो गई नहीं, किसके अंदर? रियल गैस के अंदर। अब जितने भी आप प्रेशर को डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ नहीं होगा, तो इसका मतलब है पी और वी का जो प्रोडक्ट है, पी और वी का प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा बेटा। अब के बराबर नहीं होगा, के से बढ़ेगा। क्यों? आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं मगर उसी हिसाब से वॉल्यूम तो कम ही नहीं हो रहा है बेटा। प्रेशर तो आप डबल कर रहे हैं मगर उसी हिसाब से वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पी और वी का प्रोडक्ट के से ज्यादा हो जाएगा। पी और वी का जो प्रोडक्ट होगा के से क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। मगर आइडियल गैस में ऐसा है, आइडियल गैस में इस तरह है क्योंकि वो तो गैस है ही नहीं बेटा। आइडियल तो ख्याली गैस है, ठीक है, तस्वराती गैस है। ये तो रियल है, ये बेटा रियल गैस है, और वो है आइडियल का मतलब है इमेजिनरी गैस। इमेजिनरी गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, इमेजिनरी ख्याली है। प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम हाफ होता जाएगा, वॉल्यूम हाफ होता जाएगा, हाफ होता जाएगा, हाफ होता जाएगा, और पीवी के बराबर होगा, ठीक है। मगर इसके अंदर जो पीवी है वो के बराबर होगा शुरुआत में, ठीक है, जब प्रेशर लो है। जब प्रेशर को हाई करेंगे तो पीवी के बराबर नहीं होगा बेटा। पीवी के से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। के की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू, उसी से पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्जर हो जाएगी। किस पे? हाई प्रेशर पे। रीजन ये कि गैस का जो वॉल्यूम है वो अब निग्लिजिबल नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था कि किस प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है। गैस का वॉल्यूम न होने के बराबर होता है बेटा लो प्रेशर पे। जितना प्रेशर लो होगा गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, वॉल्यूम उनका न होने के बराबर होगा। प्रेशर को बढ़ाएंगे, कम करते जाएंगे, प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम कम होता जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, और फिर ठीक है उनका वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं होगा बेटा, उनका वॉल्यूम मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता दूं, एक देखो आपके, देखो टोटल नंबर, आप लोगों के जो टोटल नंबर है 210 हैं। अगर 210 में आपकी 10 मिस्टेक होती है वो निग्लिजिबल मिस्टेक्स हैं। अगर 210 में आपकी 10 मिस्टेक होती हैं और 200 आप नंबर ले लेते हो तो हम कहते हैं भाई हाईएस्ट नंबर आप लोगों ने लिए, और जो मिस्टेक्स हैं आपके न होने के बराबर है। अगर सपोज करते हैं अगर 100 पेपर हो, 100 मार्क्स का पेपर हो और आपके 10 नंबर हो, मतलब उसके अंदर 10 मिस्टेक हो, तो उसका मतलब वो थोड़ी मीनिंगफुल है वो। अगर सपोज करते हैं 20 नंबर का पेपर हो और आपकी 10 मिस्टेक्स हो, तो इसका मतलब 50% आपकी मिस्टेक होगी, ज्यादा मिस्टेक है। ये न होने के मतलब निग्लिजिबल मिस्टेक्स नहीं है। तो बेटा यही है, जब वॉल्यूम ज्यादा था, गैस का वॉल्यूम क्या था, मतलब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, तो उनका वॉल्यूम न होने के बराबर था, होने के बराबर था उनका वॉल्यूम, ठीक है। जब प्रेशर होता है, जब हम प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम कम होता गया गैस का, तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आते गए, और जब क्लोज हुए तो अब उनका वॉल्यूम न होने के बराबर नहीं, अब उनका वॉल्यूम मीनिंगफुल है। अब आप प्रेशर को डबल करेंगे मगर वॉल्यूम हाफ हो गई नहीं, अगर वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आएगी, ठीक है, जैसे लिक्विड सॉलिड में होता है। लिक्विड सॉलिड को हम इतना नहीं कंप्रेस कर सकते। गैस को क्यों कंप्रेस करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल वाइडली सेपरेटेड है, दूर दूर होते हैं, इसलिए उनका वॉल्यूम न होने के बराबर है। मगर जब वो करीब आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, उसके बाद उनका वॉल्यूम मीनिंगफुल हो जाता है बेटा, ठीक है। वो जो ना होने वाला वॉल्यूम जो होता है निग्लिजिबल वॉल्यूम, अब वो नहीं रहता, ठीक है। तो यही है आइडियल गैस के अंदर कि भाई आइडियल गैस के अंदर पीवी के बराबर है, ठीक है। पीवी आइडियल गैस के अंदर क्या होगा बेटा? पीवी के बराबर है। अब तो इसको मिटा देता हूं,
मगर एक बार कुछ और प्रॉपर्टीज भी आपको बता दूं। ठीक है, सेकंड बात, पीवी पे बाद में आते हैं एक और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहता है वॉल्यूम, रियल गैस क्या कहती है, वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल, जो आइडल गैस का वॉल्यूम न होने के बराबर है। बेटा आइडल गैस के जो वॉल्यूम है वो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ना होने के बराबर है। अब आते हैं रियल गैस पे। ठीक है, तो रियल गैस में क्या होगा, तो रियल गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं होगा। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं होगा बेटा। हाई प्रेशर पे गैस, जो रियल गैस है उसके वॉल्यूम को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो वॉल्यूम मीनिंगफुल होता है। ठीक है, मतलब रियल गैस का वॉल्यूम हाई प्रेशर पे, मैंने आपको बता दिया, अभी आपको सिखाया भी था कि प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप गैस के प्रेशर को डबल करेंगे मगर वॉल्यूम हाफ ही नहीं होगा, क्योंकि गैस के मालिक्यूल ज्यादा क्लोज आ गए। अब वॉल्यूम मीनिंगफुल है, वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है, मगर जो आइडल गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, निग्लिजिबल है। नंबर 3, देयर इज नो force of attraction between गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है, आइडल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, मगर रियल गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको कहते हैं वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा रियल जो गैस है उनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में बेटा वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जिसकी वजह से जो रियल गैस है वो आइडल गैस से डेविएट करती है। बेटा रियल गैस में वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से रियल गैस क्या करती है, डेविएट करती है, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना डेविएशन भी ज्यादा होगा। डेविएशन का मतलब है डिफरेंस, फर्क। ठीक है बेटा, क्योंकि जो रियल गैसेस वो आइडल गैसेस हैं उनमें तो फोर्स अट्रैक्शन है ही नहीं, वो आइडली बिहेव करेगी, जबकि रियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और आपको पता है हर गैस में फोर्स अट्रैक्शन अलग अलग है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है। ठीक है, तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना वो डेविएट भी ज्यादा करेगी। तो देयर इज वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रियल गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जिसकी वजह से रियल गैस डेविएट करती है। ठीक है, मगर लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता दिया मैंने, और कल भी आपको बता दिया था, यहां पे नहीं लिख रहे हैं। अब नंबर 4, बेटा नंबर, ये तो देखिए 3 डिफरेंस हो गए। नंबर फोर्थ ये है पीवी इज इक्वल टू के। ठीक है, पीवी के बराबर है बेटा, पीवी किसके बराबर है, के बराबर है।
किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए। एट एवरी टेम्परेचर प्रेशर, हर टेम्परेचर प्रेशर पे पी और वी का प्रोडक्ट के होगा, मतलब प्रेशर को डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, प्रेशर को डबल करेंगे वॉल्यूम हाफ होगा, इसका मतलब पी और वी का प्रोडक्ट के बराबर होगा। मगर जो रियल गैसेस हैं उनमें पी और वी का प्रोडक्ट जो है वो के बराबर होगा, मगर आइडियल कंडीशन पे, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा? पीवी इज इक्वल टू के एच हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बेटा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे हो सकता है, होगा, ठीक है, ठीक है, पीवी इज के होगा हाई टेम्परेचर, मगर पीवी इज के, पीवी नॉट इज के, या पीवी नॉट इज के, पी के एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर पीवी के बराबर नहीं होगा बेटा, हाई प्रेशर पे पीवी का प्रोडक्ट जो होगा वो के से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा क्लोज कर देते हैं, फिर गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं रहता, ठीक है, उनका वॉल्यूम मीनिंगफुल हो जाता है, और उसके बाद प्रेशर को तो हम डबल करेंगे मगर वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, तो पी और वी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? के से बढ़ जाएगा, पी और वी का प्रोडक्ट के से बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा जो रीजन है वो है बेटा रियल गैसेस का। दूसरी रियल गैसेस कुछ ऐसी होती हैं जब उनमें प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ से भी कम हो जाता है अट्रैक्शन की वजह से। देखो जो रियल गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ठीक है, या इथीन है, इस तरह की जो गैसेस होती हैं जब उनमें प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? डबल करते हैं प्रेशर को तो वॉल्यूम हाफ से भी कम हो जाता है, इसलिए पी और वी का प्रोडक्ट के से भी कम हो जाता है, इसलिए मैंने नॉट इक्वल लिख दिया, नॉट इक्वल लिख दिया मैंने कि पी और वी का प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, तो के से कम होगा या के से बढ़ जाएगा। हाई प्रेशर पे के से बढ़ जाएगा, और जब लो प्रेशर है, देखो ग्राफ भी एक ग्राफ भी बना हुआ है, ग्राफ भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है बेटा, ग्राफ भी इसका है एक, चलो अगले पेज पर ग्राफ भी बता देता हूं आपको मैं। उसके अंदर देखो ये ठीक है। अब इनमें होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेटा, पीवी अपॉन आरटी, बेटा पीवी रेशियो ऑफ पीवी अपॉन आरटी, पीवी अपॉन आरटी, क्योंकि आपको होता है पीवी इज इक्वल टू होता है, पीवी किसके बराबर है बेटा? देखो हमने फार्मूला पी बराबर है एन आर टी के, जब एन की वैल्यू हम 1 मोल लेते हैं तो हो जाता है पीवी इज इक्वल टू आर टी, इसका मतलब पी और वी आर टी के बराबर है। बेटा पी और वी की वैल्यू आर और टी के क्या है? बराबर है। अगर पीवी 8 है, आर टी भी 8 है, तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे जवाब 1 आएगा। बेटा देखो ना, पी और वी, पी और वी किसके बराबर है? आर टी के बराबर है, ठीक है, तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। बेटा पी और वी का प्रोडक्ट 5 है, तो आर और टी का प्रोडक्ट भी क्या होगा? 5 होगा, जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे जवाब 1 आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है पीवी अपॉन आर टी या पीवी अपॉन एन आर टी बने लिख दो, एन की वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडियल गैस के अंदर बेटा इधर देखो, जो आइडियल गैस है उसके अंदर क्या होता है? पी वी अपॉन आर टी 1 के बराबर है, मतलब रेशियो ऑफ पीवी अपॉन आर टी 1 के बराबर है, जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आइडियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा 1 होगा,
बेटा आइडियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है रेशियो, बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको कहते हैं पीवी अपान, कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा बेटा पीवी अपान एनआरटी लिखा होगा, क्योंकि एन की वैल्यू भी 1 रखते हैं तो ए 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये भी क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो इस फैक्टर को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो ये क्या है, पीवी अपान आर टी बेटा ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ऑफ आइडियल गैस इज यूनिटी या 1। तो बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो आइडियल गैस का है वो 1 के बराबर है, ठीक है, एट एवरी टेम्परेचर प्रेशर, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा देखो ये है बेटा, ये प्रेशर है, ठीक है, ये 0 पे ये 100 हो गया, 200, 300, 400, 500, 600 कितना भी कर दो। अच्छा, और ये पीवी अपान आर टी का रेशियो है जो 1 के बराबर है, जिसको जेड से भी लिखते हैं जेड है, और ये क्या होगा बेटा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, मतलब पीवी अपान आर टी, बेटा पीवी अपान आर टी या पीवी अपान एन आर टी लिख दो या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कह दो, आइडियल गैस के लिए 1 होगा, ये आइडियल गैस का है। कांस्टेंट रहेगा हर प्रेशर पे, इसका मतलब है प्रेशर 100 है तो भी पीवी अपान आर टी 1 के बराबर है, रेशियो ऑफ पीवी अपन आर टी 1 के बराबर है। प्रेशर 200 है तो भी पीवी अपन आर टी 1 के बराबर है। 300 प्रेशर है तो भी पीवी अपन आर टी 1 के बराबर है। 400 है तो भी पीवी अपन आर टी 1 के बराबर है। अगर 500, 600, 1000 जितना भी हो, क्योंकि आइडियल है बेटा ये ख्याली गैस है, मगर रियल गैस में ऐसा नहीं होता, रियल गैस में डेविएशन होती है बेटा, जो रियल गैसेस हैं ये डेविएट करती हैं, ये क्या करती हैं, इनमें डेविएशन आता है रियल गैसेस के अंदर, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेटा पीवी अपान आर टी, ठीक है, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, या इक्वल देन 1 होगा, मतलब 1 के बराबर भी हो सकता है। मतलब कुछ गैसेस कुछ टाइम तक आइडियली बिहेव भी कर सकती हैं वो बेटा, कुछ गैसेस जो होती हैं वो आइडियल बिहेव भी कर सकती हैं। इसका मतलब वो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। आइडियल गैस का 1 होगा बेटा, आइडियल गैस का क्या होगा 1 होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस का 1 है, मगर जो रियल गैसेस हैं उससे डेविएट करेंगी, अच्छा उनका रेशियो 1 के बराबर भी होगा, क्योंकि वो आइडियल बिहेव करेंगे तो 1 के बराबर होगा। अच्छा, उनमें अट्रैक्शन स्ट्रांगर है, अट्रैक्शन स्ट्रांगर है तो क्या करते हैं, जब हम प्रेशर को डबल करते हैं तो कभी क्या ऐसा होता है कि वॉल्यूम, ठीक है, वो हाफ से भी कम हो जाता है, जो हमारा आइडियल हाफ होना चाहिए था वो हाफ से भी कम हो जाता है। किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वॉल्यूम जितना हमने एक्सपेक्ट किया था भी इतना हाफ होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है। इसका मतलब है फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, 1 से भी कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, जाहिर है मॉलिक्यूल जब प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज होते जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे उसके बाद जब प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ होगा नहीं और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बढ़ जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर जो रियल गैस का ग्राफ बन जाता है बेटा, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस का जब ग्राफ बनाते हैं ना तो ऐसा ग्राफ बनता है। देखो ये पी है और ये है पीवी अपान आर टी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक तो मैं बता देता हूं आपको, आइडियल गैस का बना लेता हूं, ये बेटा कांस्टेंट है आइडियल गैस के लिए, ये आइडियल गैस क्या है, ये क्या है
आइडियल गैस का है, ठीक है। अब जो रियल गैसेस हैं उनका ऐसा नहीं है। अब देखो प्रेशर 0 है, 100, 200, 300, 400, 600, 800 और यहाँ पे 1000 कर देता हूं, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा, अब आते हैं पहले हीलियम पे। पहले किस पे आते हैं, हीलियम पे आते हैं। हीलियम नोबल गैस है और उसका बेबी आइडियल जैसा ही है, आइडियल जैसा बिहेव करती है वो। बेटा उसका बिहेव क्या होगा, अच्छा टेम्परेचर कौन सा है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी लो है, टेम्परेचर भी ये ग्राफ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हीलियम क्या होगी, बिल्कुल ही देखो लाइन 1 को टच कर रही है, बिल्कुल ही देखो। इसका मतलब है इसका अभी पीवी एनआरटी का रेशियो क्या है, पीवी अपन आरटी का रेशियो 1 के बराबर है। लो अच्छा, जैसे प्रेशर को बढ़ाएंगे, अब हीलियम के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी क्या है, पहले तो दूर दूर थे मॉलिक्यूल्स, और वैसे भी हीलियम के मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर तो अट्रैक्शन तो है ही नहीं आपस में, मतलब एक जो बात थी ना अट्रैक्शन वाली वो उनमें नहीं होती है। मगर जब इनके अंदर क्लोज आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स तो इनमें इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस पैदा हो जाती हैं बेटा, या लंडन फोर्सेस। देखो जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनमें क्या होता है, लिंडन फोर्सेस आ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर देती हैं, उनको लिक्विफाई भी कर देती हैं। तो अब देखो यहां तक इनका सेम बिहेवियर था, मगर अब थोड़ा चेंज होना शुरू किया है इसने, देखो डेविएट करके। लाइन में फर्क हो सकता है इधर उधर, मगर देखो हीलियम ने डेविएट किया, हाई प्रेशर पे हीलियम डेविएट कर रही है। हाई प्रेशर पे देखो, शुरू वाले लो प्रेशर पे इतना डेविएशन नहीं था, मगर प्रेशर जड़ा तो डेविएशन बढ़ गया। देखो हाई प्रेशर पे देखो, जो रियल गैस है ये आइडियल का है, देखो ये आइडियल का ग्राफ है, आइडियल का देखो पीवी अपान आर टी 1 के बराबर है, पीवी अपान आर टी क्या है, 1 के बराबर है। मगर जो रियल गैस है हीलियम, जो समझे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आइडियल गैस के है वो हीलियम है, वो भी देखो डेविएट कर रही है, वो भी क्या कर रही है, डेविएट कर रही है। अब देखो दूसरी गैस, हाइड्रोजन है, ये भी डेविएट कर रही है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन में ऐसा होता है, देखो नाइट्रोजन में लोअर प्रेशर पे क्या हुआ है, पीवी अपन एनर्जी रेशियो कम से हो गया, 1 से भी कम हुआ है, 1 से भी देखो कम हुआ है, उसके बाद बढ़ गया। इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन दोनों है। लो प्रेशर पे बेटा, प्रेशर जब लो है, टेम्परेचर कम है, तो अब देखो इनके अंदर क्या हुआ है, रेशियो जो वो पीवी अपान आरटी का जो रेशियो 1 से भी कम हुआ है, बाद में बढ़ गया। ये तो और ज्यादा डिविएट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह बेटा जो डिफरेंट गैसेस हैं वो डिविएट करती हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है जो रियल गैसेस हैं बेटा, जो रियल गैसेस हैं उनमें डेविएशन होता है, ठीक है, और कुछ में पॉजिटिव डेविएशन है। देखो हीलियम में और हाइड्रोजन में डेविएशन है, या तो वो 1 के बराबर है, या पीवी अपन आरटी का रेशियो 1 के बराबर है, या 1 से ज्यादा है। मगर नाइट्रोजन के अंदर देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर देखो, और अमोनिया के अंदर देखो, वो क्या है रेशियो बेटा, 1 से कम भी है, पीवी अपन आरटी का जो रेशियो है वो 1 से कम भी है, 1 से ज्यादा भी है। तो इसका मतलब है जो रियल गैसेस हैं वो डेविएट करती हैं, ठीक है। हाई प्रेशर पे तो वैसे भी डेविएट कर रही हैं, ठीक है। हाँ, अब ये डेविएशन कम होगा, हाई टेम्परेचर पे डेविएशन कम हो जाएगा बेटा, हाई टेम्परेचर पे डेविएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर देखो दूसरा ग्राफ बना रहे हैं हम, ये प्रेशर है,
एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर 1, और यहाँ 0 है, यहाँ पे 100, 200, 300, बेटा जगह की थोड़ी कमी है, देखो दूसरी जगह में बना लेता हूँ ग्राफ को। ठीक है, ये प्रेशर और टेम्परेचर कितना है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, प्रेशर 0, 100, 200, 400, 600, 800 और 1000। और ये क्या है, पीवी अपॉन आरटी का रेशियो है ये। कभी कभी पीवी लिखा होता है, कहीं पीवी भी लिखा होता है, वही है पीवी अपॉन आरटी, या पीवी ले लो। अच्छा, अब ये के बराबर है आइडल गैस के लिए, ये लाइन आइडल गैस की है बेटा, ये जो सीधी सीधी लाइन जा रही है ना पैरेलल, ये आइडल गैस की है। ठीक है, ये रहा। और जो रियल गैसेस हैं, तो हाई टेम्परेचर पे डेविएशन बहुत ही कम होगा इनका बेटा, हाई टेम्परेचर पे डेविएशन क्या होगा, बहुत कम होगा इनका डेविएशन। हीलियम और फिर हाइड्रोजन, और फिर नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखो थोड़ा सा है, इसमें देखो ज्यादा है, इसमें देखो ज्यादा डेविएशन आया है, लो टेम्परेचर गया था। अब टेम्परेचर हाई है तो जो डेविएशन आई है ना, कमी आई है, वो थोड़ी आई है। देखो अमोनिया है तो इसमें भी इतनी ज्यादा नहीं आएगी, देखो। तो ये है बेटा, तो इसका मतलब है जब टेम्परेचर हाई होता है तो डेविएशन इतना ज्यादा नहीं होता इसके अंदर, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये देखो बेटा, रियल गैस और आइडियल गैस के दरमियान क्या होगा, डेविएशन या डिफरेंस। अब आते हैं आगे कि रियल गैसेस deviate from ideal gases at high pressure and low temperature। बेटा जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल से बिहेव करती है, मतलब आइडियल से डेविएट करती हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, क्योंकि टेम्परेचर को जब हम लो करते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है बेटा, जब टेम्परेचर लो होता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है रियल गैस के दरमियान, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो एक तो उनका वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि जो आइडियल रियल गैस है वो उतना प्रेशर भी नहीं लगाएगी जितना आइडियल लगाती है बेटा, जो रियल गैसेस हैं वो इतना प्रेशर नहीं लगाती हैं जितना आइडियल गैस प्रेशर लगाती है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स अट्रैक्शन है ही नहीं, वो मॉलिक्यूल्स फ्रीक्वेंटली कोलाइड होंगे बेटा। आइडियल गैस ज्यादा प्रेशर लगाती है जबकि रियल गैस कम प्रेशर लगाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो फ्रीक्वेंटली कोलाइड होंगे विथ वॉल्स ऑफ द वेसल, वो वेसल के वॉल्स के साथ फ्रीक्वेंटली कोलाइड होंगे, जबकि रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक अट्रैक्शन है,
अट्रैक्शन की वजह से एक मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंटली उतना कोलाइड नहीं करेगा वॉल्स के साथ, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है। पहले तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन है जो उसको क्या करेगी, फ्रीक्वेंटली कोलाइड से होने से रोकेगी। इसलिए जो रियल गैसेस हैं वो कम प्रेशर लगाती हैं, जो आइडियल गैसेस हैं वो ज्यादा प्रेशर लगाती हैं विथ वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है बेटा। तो रियल गैसेस डेविएट कब करती हैं बेटा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है डेविएशन इज मैक्सिमम, ठीक है, तो डेविएशन ऑफ रियल गैस इज मैक्सिमम फ्रॉम आइडियल गैस, कितना रियल गैस का जो डेविएशन होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब ऑप्शन है एक एसटीपी बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर, इस पे ज्यादा डेविएशन होगा। ठीक है। या 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमॉस्फेयर पे ज्यादा होगा, या -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमॉस्फेयर पे ज्यादा होगा, या -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 एटमॉस्फेयर पे ज्यादा होगा। तो देखो ऊपर ऑप्शन में क्या है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डेविएशन बढ़ जाता है। तो बेटा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कौन सा है, डी ऑप्शन है, इस पे डेविएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर लो होगा अट्रैक्शन बढ़ेगी, और जब प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो भी अट्रैक्शन बढ़ेगी, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो रियल गैस डेविएट करेगी, क्योंकि रियल गैस और आइडियल गैस का जो मेन काज डेविएशन का वो है ही अट्रैक्शन, कि रियल गैस में वंडरवाल्स फोर्स अट्रैक्शन है। जितनी वो एक्टिवेट होगी, जितनी बेटा वो वंडरवाल्स फोर्स एक्टिवेट होगी, उतना रियल गैस का बिहेवियर आइडियल से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रियल गैस आइडियल जैसी बन भी सकती है बेटा, जो रियल गैसेस है वो आइडियल जैसी बन सकती है नहीं। देखो रियल गैसेस वी हैव real gases behave ideal gases at high temperature and low pressure। जब टेम्परेचर को हम हाई करेंगे तो जो वंडरवाल्स फोर्स अट्रैक्शन रियल गैस के दरमियान वो खत्म हो जाएगी, और लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जो गैस का मालिक है उसका वॉल्यूम भी निग्लिजिबल हो जाएगा। बेटा जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो गैस के मालिक दूर दूर होंगे और उनका वॉल्यूम न होने के बराबर होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है रियल जो गैस होगी वो आइडियली बिहेव करेगी। बेटा रियल गैस आइडियल बिहेव करती है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाती है, जो वंडरवाल्स गैस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल रहती नहीं हाई टेम्परेचर पे। और लो प्रेशर है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसके अंदर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो न होने के बराबर होगा। बेटा गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल हो जाएगा, न होने के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं होगा गैस का, और इस कंडीशन पे गैस का वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, और फिर रियल गैस डेविएट करेगी, और इस कंडीशन पे डेविएट नहीं करेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है व्हिच गैस रियल गैस डेविएट लेस। देखो वो डेविएट लेस कहां से पता चलेगा हमें, इस ग्राफ से, इसको देखो, कम कौन डेविएट कर रही, हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अमोनिया। ठीक है। तो बेटा ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये भी मीनिंगफुल है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सी गैस लेस डेविएट करेगी और उसमें हीलियम भी हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस हो, तो ज्यादा मतलब लेस डेविएट कौन करती है, हीलियम, और मोर डेविएट कौन कर रही है, अमोनिया। अमोनिया का मतलब है पोलर गैसेस। ठीक है बेटा, जो गैसेस पोलर हैं बेटा वो ज्यादा डेविएट करती हैं, किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से।
तो पोलर गैसेस deviate more. ठीक है। अच्छा बेटा पोलर कौन सी है? अमोनिया, H2O वेपर्स, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जो गैसेस हैं, HCl भी गैस है बेटा, तो ये ज्यादा डेविएट करती हैं, पोलर हैं। ठीक है। और नॉन पोलर जो गैसेस हैं, नॉन पोलर डेविएट लेस, वो लेस डेविएट करती हैं। ठीक है। नोबल गैसेस हीलियम, बेटा नोबल गैसेस हीलियम है, नियॉन है। ठीक है। एंड नॉन पोलर गैसेस, ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डेविएट लेस, लेस डेविएट करती हैं। फ्रॉम आइडल गैसेस बेटा जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, नॉन पोलर गैसेस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये डेविएट करते हैं मगर लेस। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि व्हिच गैस डेविएट लेस। ठीक है। देखो क्वेश्चन आ जाता है व्हिच गैस डेविएट लेस। ठीक है। हीलियम, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो बेटा कौन डेविएट कम करेगा? हीलियम। हीलियम लेस डेविएट करती है। क्यों भाई? हीलियम क्यों लेस डेविएट करती है? रीजन भी तो जानो। एक तो हीलियम में जो वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही लेस है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि हीलियम का जो मॉलिक्यूल का साइज है वो भी छोटा होता है। ठीक है। न होने के बराबर होता है साइज इसका, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है ना बेटा, ठीक है, तो उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो हीलियम होगी वो ज्यादा डेविएट करेगी बेटा, जो डेविएशन होगा वो हीलियम का ज्यादा होगा। अच्छा अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हिच गैस डेविएट लेस, व्हिच गैस डेविएट लेस, ओ सॉरी डेविएट मोर, लेस नहीं मोर। बेटा डेविएट मोर कौन सी गैस है जो ज्यादा डेविएट करेगी? अब उनमें एक आ जाता है हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनिया और नाइट्रोजन। तो सही जवाब क्या होगा इसका बेटा? इसका सही जवाब अमोनिया होगा। ये करेक्ट जवाब है, क्योंकि जो पोलर गैसेस हैं बेटा वो ज्यादा डेविएट करती हैं, वो मोर डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। ठीक है। तो ये था रियल गैस और आइडियल गैस में बेटा डिफरेंस। अब इसमें से आपको कुछ रीडिंग करवा देता हूं मैं बुक में से, और ये इसका आखिरी टॉपिक था। ठीक है। और उसके बाद है वंडरवाल्स इक्वेशन, जो रियल गैस के लिए अप्लाई होती है मगर सिलेबस के अंदर तो नहीं है।
बेटा वन डर वाट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि रियल गैसेस के लिए पीवी एनर्जी अप्लाई नहीं होता है। वन डर वाट्स अट्रैक्शन मतलब जो वन डर वाट्स फोर्स ऑफ अपने है, वन डर वाट्स इक्वेशन इस्तेमाल होती है, क्योंकि वन डर वाट्स ने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर पोस्टुलेट्स के अंदर दो बेटा फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं जिनके अंदर फॉल्ट है। एक कि भाई गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। ये दोनों बेटा फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं इसके अंदर। किस तरह? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में, जिनको कहते हैं वन डर वाट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, दूसरी बात, गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं होता, रियल गैस का वॉल्यूम हाई प्रेशर पर उनका वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वन डर वाट्स ने एक इक्वेशन बनाई थी बेटा, वन डर वाट्स ने एक इक्वेशन बनाई थी रियल गैसेस के लिए। ठीक है, रियल गैसेस के लिए। अच्छा, उसके अंदर दो करेक्शन की थी, वन डर वाल ने दो करेक्शन की थी, एक वॉल्यूम के अंदर एक प्रेशर के अंदर। बेटा एक वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम के अंदर क्यों? उसने कहा था गैस का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल नहीं है, गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है। दूसरी बात, प्रेशर में क्यों करेक्शन की? तो उसने कहा कि रियल गैस जो तो उतना प्रेशर लगाती नहीं है जितना आइडियल लगाती है। उसने प्रेशर में क्यों करेक्शन की? उसने कहा कि रियल गैस है वो उतना प्रेशर नहीं लगाती है जितना आइडियल प्रेशर लगाती है। रियल गैस का प्रेशर कम होता है आइडियल गैस से। क्यों? क्योंकि रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रियल गैस इतना प्रेशर नहीं लगाएगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी बेटा उतना रियल गैस का प्रेशर भी कम हो जाएगा आइडियल से। तो उसने दो करेक्शन की थी, एक बेटा वॉल्यूम के अंदर, देखो फार्मूला कौन सा है, पीवी एनआरटी के अंदर करेक्शन की थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अंदर करेक्शन करके उसने ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको मैं बता देता हूं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसके अंदर इसने करेक्शन की थी, एक प्रेशर के अंदर एक वॉल्यूम के अंदर। बेटा एक वॉल्यूम के अंदर करेक्शन की थी और दूसरा प्रेशर के अंदर। ठीक है, अब जो उसकी इक्वेशन थी वो आपको मैं लिखवा देता हूं। कहता है पी जो प्रेशर है उसके अंदर करेक्शन उसने की थी, उसके अंदर एक फैक्टर शामिल किया था। अच्छा, वो था ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये प्रेशर के अंदर शामिल किया था इसने, और वॉल्यूम के अंदर करेक्शन की थी V इज इक्वल टू माइनस एन बी। अच्छा, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स है और बी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये देखो ये बेटा वॉल्यूम है वेसल का, बेटा ये तो वॉल्यूम वेसल का है, कंटेनर का वॉल्यूम है। उस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का कितना वॉल्यूम होगा? वो होगा एन बी। बेटा एन बी क्या है? जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम। अच्छा, तो ये जो बी की वैल्यू है बेटा, जो बी यहां इस्तेमाल हुआ है ये कांस्टेंट वैल्यू है बी की, ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के साइज पर, मॉलिक्यूल का साइज उस पर डिपेंड करती है। और जो ए है ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चीजें उसने शामिल की थी इक्वेशन के अंदर, दो करेक्शन किए इसने। तो एक प्रेशर के अंदर करेक्शन, तो प्रेशर के अंदर कौन सा फैक्टर को शामिल किया उसने? एक नया फैक्टर इस्तेमाल किया उसने कि भाई जो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रियल गैस उतना प्रेशर नहीं लगाएगी, उसका प्रेशर लेस होगा, उसका प्रेशर लेस होगा, मतलब रियल गैस का प्रेशर लेस होगा आइडियल से। ठीक है, वो किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, और उसने एक नया फैक्टर इस्तेमाल किया इसके अंदर प्रेशर को करेक्ट करने के लिए। प्रेशर को करेक्ट करने के लिए एक नया फैक्टर उसके अंदर शामिल किया था ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर।
तो बेटा ए क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द रियल गैस मॉलिक्यूल्स। एन क्या है, मोल है। वी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, और यहां पे उसने इस्तेमाल किया एन बी। एन बी, एन का मतलब है मोल, बी का मतलब है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो ए क्या है बेटा इसके अंदर, तो एन तो मोल ही है। ठीक है, और जो ए है ये है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है